तो 2 कनेर के पुष्प दोनों कानों में लगा लेती है। तो एक दिन भगवान ने ब्रजांगनाओं को इशारा किया, 1 कनेर का पुष्प लगाया। ब्रजांगनाएं भगवान की सुंदर रूप को जब देखती हैं तो मुग्ध हो जाती हैं। और 1 पुष्प इसलिए लगाया है कि उस पुष्प से इशारा हो जाता है कि आज किस ओर श्री कृष्ण गौचारण के लिए जाएंगे, किस ओर जाएंगे। और वह छवि जो ब्रजांगनाओं ने सुबह के समय की जो छवि श्री कृष्ण की निहारी है, उस छवि का ही आनंद वह संपूर्ण दिन लेती हैं, पूरे दिन। और सायंकाल का जब समय होता है तो फिर से आ जाती है। छवि भगवान की कैसी मुग्ध करके प्रसन्न होती हैं। बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्ण यो कर्णिकार। जिनका बपू है, भगवान का बपू होता है, शरीर नहीं। जो कभी नष्ट ना हो वो बपू है, और जो नष्ट हो जाए वह शरीर है। कर्ण यो कर्णिकारम। कर्ण में, कान में पुष्प लगाए हुए हैं, कनेर के पुष्प जो सुगंध फैलाने वाले हैं। विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंती चमाला। भगवान ने वैजयंती माला को धारण कर रखा है, पीताम्बर धारण कर रखी है, बंसी को धारण कर रखा है, बैंत को धारण कर रखा है भगवान ने, श्रृंगी को धारण कर रखा है, मोर को धारण कर रखा है, मोर पंख जो मुकुट में बांधा जाता है। भगवान की इतनी सुंदर छवि को देख करके जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हुए जब बंसी बजाते हैं तो बंसी विभूषित करान, उनकी जो उन बंसी की सुर जो निकलते हैं तो पशु पक्षी भी मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। गैया मैया चरना छोड़ देती है। गोपाल जी जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। उस छवि का संपूर्ण दिन प्रसन्न होकर के ध्यान करती हैं कि मेरे कन्हैया, आज मेरे कन्हैया की छवि यह थी। तो गोपियों का भाव तो यह था कि भगवान से वह प्रेम करती थी। वो भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसी उसकी पूर्ति हो जाती है। देखो, संसार में ऐसे भी होते हैं कि जिनको देख, एक दृष्टांत महासागर में एक कहानी है कि एक भैया ऐसे थे कि जिनको देखने से भोजन ही नसीब नहीं होता था। राजा के पास गए, कहने लगे महाराज हमारे राज्य में तो एक ऐसा भी है कि जिनको देखने से भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि खाने को ही नहीं मिलेगा तो कहां से लगेगी। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? राजा कहने लगे बुलाओ इसी समय। तो राजा ने देखा कि बड़ा हष्टपुष्ट था, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। वास्तव में राजा ने जिस समय उसको देखा तो उस समय महाराज को भोजन ही नसीब नहीं हुआ, इतना कार्य करते रहे। सायंकाल के समय कहा मंत्री ठीक कहते थे। ऐसा युवक भी है हमारे राज्य में कुछ जिसको देखने से भोजन ही नसीब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के रहने ना रहने से बताओ, रहना तो इसके लिए मेरे लिए दुविधा की बात है, प्रजा को दुविधा की बात है। इसको तुरंत जाकर के फांसी पे चढ़ा दो। महाराज की आज्ञा हुई। सो अंतिम इच्छा क्या है भैया बताओ? सो अंतिम इच्छा कहे राजा के दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा के दर्शन करने के लिए गए, फांसी पे चढ़ने वाले थे। राजा सामने खड़े हुए थे। उस युवक ने कहा कि महाराज हम तो फांसी पे चढ़ ही रहे हैं, मगर तुम्हें आज से रोटी नहीं मिलने। कहा कि हम ऐसे, अब हम ऐसे हैं ही, जन्म से हमें भगवान ने जो दो है। अभी में हमारी क्या गलती है? क्या भगवान ने हमें जैसे बना दो सुपन ही है, और कोनो को लंगड़ा बना दो, वो उपाय की बात है। अंग भंग जो जन्म जात से ही आया है, उसकी मानते हैं कि पूर्व जन्म के बड़े पाप होते हैं, लेकिन उसको उसके बस में कुछ नहीं है। फिर उसके बस में तो यह है कि भाई इस जन्म को ऐसा बना ले वे कि अगला जन्म उसका अच्छे से हो जाए। उसके लिए यही एक सरल एक साधन है। तो इस प्रकार से गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति
बना रहा। और इसी प्रेम के लिए गोपियों ने हेमंत ऋतु में बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक व्रत रखा। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चैरोर्हवश्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी मैया का व्रत रखा। कात्यायनी मैया से गोपियां कहती हैं कि हे मैया, हमें कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपी सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्र जपस्त्वा पूजा चक्रु कुमारिका। इस प्रकार के भाव को लेकर के गोपियां महामाई कात्यायनी का व्रत करने लगी। जमुना जी के तट में जाकर के सुंदर बालूका में भगवती की मूर्ति को स्थापित करके षोडशोपचार पंचोपचार विधि से धूप दीप से मैया की पूजन करने लगी। वो मांगती यही पतिम में कुरुते नमः, श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक दिन की बात है कि भगवान जमुना जी के तट में जब गोपियां स्नान कर रही थी तो ब्रह्म मुहूर्त का समय था और भगवान पहुंच गए। भगवान ने देखा कि माने वस्त्र धरे हुए हैं कदम पर और बिना वस्त्र के ही जो है जल में प्रवेश। भगवान ने वस्त्रों को उठा लिया और कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए। भगवान शिक्षा देने के लिए आज कदम्ब के वृक्ष पे बैठे। गोपियों ने देखा कि मेरे वस्त्र कहाँ चले गए, तो इनको देखा कि श्री कृष्ण ही हमारे वस्त्र लिए हुए हैं। तो गोपियां कहने लगी कि श्री कृष्ण मेरे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम नंद बाबा से कहेंगे, मैया यशोदा से कहेंगे तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हें यहाँ आना नहीं था। भगवान कहने लगे कि देखो गोपियों, वस्त्र देना और ना देना तो एक बात है, लेकिन तुमने एक पाप कर दिया। स्नानम दानम तथा होमम शयनं गमनं भुजं बिना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन् तद्दोषकृत भवेत्। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए मनुष्य को। स्नान संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके स्नान नहीं किया जाता। दान बिना वस्त्र के नहीं दिया जाता, वस्त्रों को धारण करके दान दो। तथा होमम, होम भी करो, हवन करो तो वस्त्र पहन के करो, शयन भी करो तो वस्त्र पहन के करो, गमन और भोजन भी करो। ये इतने जो स्थान हैं यहाँ बिना संपूर्ण वस्त्र शरीर से कभी उतारे नहीं जाते हैं। तो हे गोपियों, तुमने वस्त्रों को यहाँ रख दिया है और जमुना जी में प्रवेश कर गई हो, जो वरुण देवता का तुमने अपमान कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं कि यह गलत है। और रही बात मुझे प्राप्त करने की, तो तुम चिंता ना करो, तुमने महामाई कात्यायनी का 1 महीने तक व्रत किया है, तो शरद ऋतु की रात्रि में तुम्हारे साथ हम रास करेंगे। हे भगवान ने उसी समय वचन दिया था गोपियों के लिए, तुम चिंता ना करना। एक गोपी घर में बैठी थी और एक दिन वह गाय लगाने लगी, सो भगवान आए। अब भगवान वही को दिख रहा है और कोनो को नहीं दिख रहा है। तो जो ही वह गैया मैया लगाने लगी, सो भगवान आए, कहने लगे हम सुबह से भूखे फिर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हो, तो कछु दूध हमें से ही मिले है। गोपी ने कहा कि हरे कृष्ण, क्या ऐसी बात कर रहे हो है? लगाते लगाते भगवान का मुख में ही दुग्ध जब लगाने लगी, सो भगवान तो थे नहीं, चित्त चोर था चित्त का। सो पात्र को बगल में रख लिया और दूध लगाने लगी धरती में। सो सास देख रही थी, अरे बाबरी ये क्या कर रही है, संपूर्ण दूध तो तूने पृथ्वी में बगरा दिया है, पागल हो गई है। बताओ, पात्र को बगल में रख के दूध बगरा रही है, उसको क्या पता, देखा तो कोई नहीं, कृष्ण था ही नहीं वहां, चित्त चोर था चित्त का। तो भग गया, तुरंत चल जा करके
खीर बनानी है, धान कूट करके ला। यह धान कूटने लगी, फिर भगवान आए गए, कहने लगे अरे भाभी भोजन की कोई व्यवस्था हो तो बताए दो। भाभी कहने लगी चिंता ना कर कन्हैया, धान कूट के तुझे गर्मा गर्म खीर खिलाऊंगी। बातें कर रही थी, पता तो जब लगो, जब सास चिल्लाने लगी अरे बाबरी अकेली अकेली बात करती रहती है, किसी को कोई पता ही नहीं है कि तू क्या कहते जा रही है। पता तो मुझे जब चलो जमुना जी के तट में नारद जी को बता रही है ये बात। पता तो मुझे जब चलो कि जब मैंने देखो चारों तरफ तो कोई ना है, मेरे चित्त का चित्तचोर ही बोल रहा था। सास कहने लगी अरे पागल, कब से अकेली बड़बड़ाती जा रही है, जाओ जाकर के जमुना जी से जल भर के ला। तो महाराज मैंने गागर उठाई, सिर पर रखी और जमुना जी में जल भरने गई। और ज्यों ही जल भरा मैंने, और ज्यों ही भार अधिकता सो मैंने उठा ना पाए। सो कृष्ण आ रहे थे, कहा कि थोड़ा कन्हैया भार ज्यादा है गौ है, सो थोड़ो तेने हाथ लगवाए दे, सो सिर पे रखो जाएगा मटका, सो मैं लेके चली जाऊंगी। सुबह से डांट खा रही हूँ फालतू की। सो कन्हैया के सहारे मैंने ज्यों ही मटके को उठाया, सो मटका धड़ाम से पृथ्वी में गिर गया। महाराज नारद जी तो विचार कर रहे थे कि गोपी ध्यान लगाए बैठी थी। गोपी कह रही है महाराज ज्यों ही मटका फूटा तो मैं तो बैठ गई कि अब मेरी खैर ना रहेगी, अब घर पे जाऊंगी तो सास फिर से मुझे डांटेगी। नारद जी कहने लगे कारण क्या है। गोपी कहने लगी यह श्री कृष्ण है, चित्त का चित्तचोर मेरे हृदय से नहीं जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि चित्त का चित्तचोर मेरे हृदय से चला जाए। नारद जी मां तो ठोकन लगे, कहने लगे बताओ। शेष महेश गणेश दिनेश, भगवान शंकर ब्रह्मा आदि नारद आदि देवताओं के ध्यान में भगवान कभी आते नहीं हैं, और गोपियों के चित्त में भगवान है। तो यह गोपी बावरी पागल होकर के कह रही है कि भगवान को हृदय से निकाल दो, यह चित्त का चित्तचोर मेरे चित्त में बैठा है, तो इसको बाहर कर दो, क्योंकि यह मुझे परेशान कर रहा है। नारद जी कहने लगे अरे देवी तुम धन्य हो, ये चित्त के चित्तचोर को बिठाए रहो, संसार में किसी को बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान से प्रेम करके मुग्ध होती हैं, और भगवान भी खूब इनके साथ जो है लीलाएं करते हैं। चीरहरण लीला में ही भगवान ने यही कहा कि देखो देवी यह निषेध है, यहाँ वस्त्रहीन अवस्था में यह कार्य नहीं करने चाहिए, करोगे तो विफल हो जाएगा। एक दिन की बात, वृंदावन धाम से सभी ब्रजवासी चले भगवान श्री कृष्ण के साथ, और श्री कृष्ण के साथ चलने से मथुरापुरी आ गई। बहुत भूख लगी थी इनको। कन्हैया से कहने लगे देखो कन्हैया हम पर अब चला नहीं जाता है भैया, भूख प्यास से हम पीड़ित हो गए और हमें भोजन नहीं मिला तो हम तो मृत हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चिंता ना करो, मथुरा में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के भोक्ता हम ही हैं, चिंता ना करो, तुम जाकर के कुछ भोजन उनसे मांग लाओ। तो भोजन मांगने के लिए आज्ञा लेकर के चले, और ज्यों ही भोजन मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, तुम्हें हम भोजन नहीं दे सकते। ग्वाल बाल सब भूखे प्यासे थे, बेचारे आए गए, कन्हैया कोई उपाय ना भयो, किसी ने कोई भोजन ना दियो। भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, फिर से जाओ, और अब की बार ब्राह्मणों से न मांगियो, ब्राह्मण पत्नियों से मांगियो, क्योंकि नारी में दयालुता ज्यादा होते हैं, पिघल जात नारी जल्दी। जाकर के बाल फिर से पहुंचे, यज्ञशाला में नहीं गए। अब की बार जहां नाना प्रकार के पकवान बने हुए थे और ब्राह्मणी लगाए रखी थी, वहां जाकर के पहुंचे, और उनसे जब निवेदन किया तो कहा कि श्री कृष्ण आए हुए हैं। ग्वाल वालों को ना दे करके थाल ले करके दौड़ने लगी, सो ब्राह्मण पुकारने लगे, अरे देवियों कहां जा रही हो। देवियों ने कहा कि जहां तुम यज्ञशाला में जिसको भोजन देने वाले हो, वहीं आज वन में
मुझे मिलने वाला है। देवियों गईं और देवियों ने जाकर के भगवान के समक्ष चरणों में थालों को रख दिया। संपूर्ण प्रकार के भोजन भगवान के चरणों में निवेदन करने लगी, प्रभु पाइए। ग्वाल बालों ने से कहा भगवान ने कि पाओ। ग्वाल बालों ने पाया और भगवान ने पाया। भगवान ने कही कि देवियों अब चली जाओ, देखो यज्ञ आप यजमानी है यज्ञ की, और महाराज जी अकेले हैं, सब जोड़ा से बैठो जात। पत्नियां ब्राह्मणों की कहने लगी, प्रभु अब हमें वह स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी बिना आज्ञा के हम पधारी हैं, इसलिए हमें वह स्वीकार नहीं करेंगे, और आप हमें स्वीकार अगर नहीं करते हो तो हमारा जीवन जो है दुर्भाग्य में बदल जाएगा।